हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो अभी हम लोगों का इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट स्पेशल क्रैश कोर्स का 26 वीडियो होने वाला है ये, जो कि हमारा फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का ही वीडियो है। और इसमें आज हम लोग फायर सेफ्टी मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे के स्लाइड्स को। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग फायर सेफ्टी तक। अभी हम लोग देखेंगे फायर फाइटिंग प्रोसीडर्स, यानी कभी अगर आग लग जाता है किसी भी सिनेरियो में, चाहे आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, किसी प्लांट में है, किसी बिल्डिंग में है, या किसी मॉल में है, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं और वहां पे अगर फायर क्रिएट हो जाता है, तो हमें उस फायर से कैसे अपने आप को बचाना है, एस्केप करना है, ठीक, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो फायर फाइटिंग प्रोसीडर इज, अगर कभी आग लग जाए तो क्या करना है? As soon as person discover a fire, he shall immediately turn the alarm and intimate the control room, giving exact information as to be the location, type and extent of fire। यानी यहाँ बोला गया है, अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि कहीं पे आग लग गया है ना, तो उसे क्या करना है? उसे इमीडिएटली फायर अलार्म सिस्टम को बजाना है, जो भी नियर बाय फायर सिस्टम अलार्म होगा। इससे क्या होगा? इससे बाकी व्यक्तियों को भी पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे फायर क्रिएट हो गया है पर्टिकुलर एरिया में। और क्या करना है? कंट्रोल रूम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। क्या इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे? अगर हमें आग का पता चला है, सबसे पहले तो बताएंगे कि क्या लोकेशन है, किस लोकेशन पे आग लगा है, किस टाइप का आग लगा है, एक आग अभी कैसा है, कंट्रोल करने लायक है फिर कंट्रोल के बाहर है, एक्सटेंट बताना है ना? बड़ी आग है, छोटी आग है, कंट्रोल के लायक है, फिर अनकंट्रोलेबल है। सो इस तरीके से हमें सबसे पहला कदम उठाना है। दूसरा, he shall then proceed to extinguish or control the fire with proper extinguishing apparatus until the help arrives। यहाँ पे बोला गया है, अगर व्यक्ति जिसको पता चला था सबसे पहले कि आग लगी है पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसने सबसे पहले क्या किया? अलार्म दबाया, जिससे कि और भी लोगों को आग का पता चल गया। और उसके बाद उसने इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दिया इमरजेंसी टीम को कि किस लोकेशन पे आग लगा है, आग का क्या टाइप है, इलेक्ट्रिकल फायर है, कौन सा फायर है ना? उसके बाद आग कितनी बड़ी है, कितना भयावह है, ये बता दिया। उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि व्यक्ति को कोशिश करना है कि आग कंट्रोल किया जाए, अगर आग कंट्रोल करने लायक है तो। और कैसे किया जाए? तो प्रॉपर एक्सटिंग्यूशर का हेल्प लेके। हमने अभी प्रीवियसली इसी चैप्टर में डिस्कशन किया था, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्यूशर्स होते हैं, अलग अलग आग की कैटेगरी के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्यूशर्स होते हैं। तो जिस भी कैटेगरी का आग लगा होगा उस कैटेगरी का फायर एक्सटिंग्यूशर हमें इस्तेमाल करना है, ठीक, अनटिल हेल्प्स अराइव्स, यानी जब तक कोई वहां पे इमरजेंसी टीम आ नहीं जाती। ठीक है। अगला है, इन केस ऑफ फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल apparatus, द फर्स्ट essential is to make the circuit dead। Where it is not possible to switch off the current, the fire must be attacked by the cause of non-conducting extinguisher material like carbon dioxide, dry sand, DCP, etc। यहाँ बोला जा रहा है, अगर कभी आग लग जाती है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले उस एरिया का जो भी इलेक्ट्रिकल अपार्टस या फिर इलेक्ट्रिकल लाइंस वगैरह है, सर्किट्स वगैरह है, उसको क्या करना है? कट कर देना है, डेड कर देना है। यानी सभी स्विच वगैरह को बंद कर देना है, मशीनें चल रही है तो मशीनों को भी बंद कर देना है, ठीक। जो भी स्विच वगैरह है पॉसिबल करना है कि उसको स्विच ऑफ कर दिया जाए, ठीक। और
अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, उस मशीन में वायर में आग लग गया है, तो हमें क्या करना है? एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करना है, जो कि इलेक्ट्रिकल फायर में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई सैंड। इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना है। कब करना है? जब किसी इलेक्ट्रिकल वायर में, इलेक्ट्रिकल मशीन में आग लगे। ठीक। और आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। वाटर मस्ट नॉट बी यूज ऑन फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी जब किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे फायर क्रिएट होगा, तो वहां पे हमें पानी का इस्तेमाल कतई नहीं करना है। ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिकल फायर होगा कहीं पे, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है जी? कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई सैंड और डीसीपी। याद रखिएगा, जहां पे भी इलेक्ट्रिकल फायर लगता है, तो वहां पे हम लोग पानी का इस्तेमाल न करके कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CO2 एक्सटिंग्यूशर भी बोलते हैं, जिसका कलर कोड ब्लैक होता है। और ड्राई सैंड या सूखी रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ड्राई केमिकल पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग। अगर मान के चलिए वर्क प्लेस पे आग लगने का चांस है, या कभी लग सकता है इन फ्यूचर या इन फर्दर, सो उस कंडीशन में क्या करना है? हमें अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक। आग अगर लग जाए, तो आग लगने के दौरान कैसे अपने आप को सुरक्षित तरीके से बचाना है, इसी के बारे में आपको वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फायर इमरजेंसी ट्रेनिंग। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इमरजेंसी ट्रेनिंग कितने प्रकार से की जाती है। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। हेलो। वेबसाइट का लिंक है, आपको थोड़ी देर में send कर दूंगा, क्लास में। कॉल आ गया था, है ना? चलिए, हम लोग क्या देख रहे थे? ट्रेनिंग। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि हमने प्रीवियसली डिस्कशन किया था कि इमरजेंसी ट्रेनिंग कितने प्रकार से होती है। सॉरी, ट्रेनिंग कितने तरीके का होता है ना? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक। तो सबसे पहले इंडक्शन ट्रेनिंग बताया था मैंने, इसको नोट डाउन आप लोग भी कर लीजिएगा। इंडक्शन ट्रेनिंग, सेकंड TBT ट्रेनिंग, एंड थर्ड इमरजेंसी ट्रेनिंग। ठीक। तीन तरीके का सेफ्टी ट्रेनिंग हमें वर्क प्लेस पे वर्कर्स को प्रोवाइड करना होता है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर मैंने आपको बताया था इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है। इमरजेंसी भी बताया था मैंने आपको, ट्रेनिंग तो बताया, इमरजेंसी भी बताया था। तो इमरजेंसी भी हमारी वर्क प्लेस पे 3 टाइप्स की होती है। पहला, नेचुरल डिजास्टर। ठीक। पहला इमरजेंसी, इसका भी आपको वर्कर्स को ट्रेनिंग देना होता है। दूसरा, मैन मेड इमरजेंसी। मैन मेड इमरजेंसी में फायर इमरजेंसी भी आता है, याद रखिएगा। थर्ड, हेल्थ इमरजेंसी। क्लियर? इमरजेंसी कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी एट द वर्क प्लेस, तो आपको आंसर दे रहा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी एट द वर्क प्लेस। फर्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर इमरजेंसी, सेकेंड इज मैन मेड इमरजेंसी, थर्ड इज हेल्थ इमरजेंसी। और तीनों ही इमरजेंसीज का आपको ट्रेनिंग वर्कर्स को प्रोवाइड करना होता है। और अभी हम लोग इसमें से डिस्कशन कर रहे हैं मैन मेड इमरजेंसी, जो कि है फायर इमरजेंसी। ठीक। अगर कभी किसी व्यक्ति के गलती के कारण कंपनी में आग लग जाता है, तो उस आग का प्रवाह एक सभी व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है। तो सभी इंप्लॉयज को इसका ट्रेनिंग मस्ट है कि प्रोवाइड किया जाए। क्लियर? सो
फायर ट्रेनिंग में हमें वर्कर्स को क्या क्या बताना होता है वो हम लोग अभी डिस्कशन और कर लेते हैं, और क्यों जरूरी है फायर इमरजेंसी ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। सो ऑल द स्टाफ्स एट द प्लांट साइट शुड रिसीव बेसिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग। द कवरेज ऑफ फायर the coverage of basic firefighting training includes action to be taken in the event of fire rehearsal, use of portable fire extinguisher and its limitations, familiarity about cause of fire and preventive measures, safety precaution necessary important of good housekeeping and timely corrective actions and first aid। यानी यहाँ पे बोला गया है हमें कंपनी के अंदर, प्लांट के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी स्टाफ्स हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, सभी को बेसिक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी है। एज अ सेफ्टी ऑफिसर हम प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को फायर की बेसिक ट्रेनिंग। ठीक। और उस ट्रेनिंग में क्या क्या हमें बताना है? सो उसमें बताना है एक्शन टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ फायर एंड रिहर्सल। यानी हमें रिहर्सल करके यह पता लगाना है कि आग लगने के दौरान, आग का जब इवेंट होगा तो हमें क्या एक्शन लेने का जरूरत है, हमें क्या करना है। अगर आग लग जाए तो हमें भागना है, वहीं पे रहना है, किसी का हेल्प करना है, कि फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करना है, क्या करना है, ये हम लोगों को रिहर्सल करके बताना है। ठीक। यूज ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्यूशर एंड इट्स लिमिटेशन। यानी फायर एक्सटिंग्यूशर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो हमें बताना है वर्कर्स को। ठीक। पास मेथड के थ्रू, याद रखिएगा, पास मेथड के थ्रू हम लोग फायर एक्सटिंग्यूशर को इस्तेमाल करते हैं। और इसका लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन इन द सेंस हर क्लास का, हर फायर कैटेगरी का अपना अलग अलग फायर एक्सटिंग्यूशर होता है। अगर इलेक्ट्रिकल फायर लगा है तो CO2, लिक्विड फायर लगा है तो DCP, है ना। क्लास ए का फायर लगा है, सॉलिड फायर, तो वाटर। इस तरीके से आपको बताना है, ट्रेनिंग देना है अपने वर्कर्स को। और कलर कोडिंग भी बताते चलना है। हर क्लास का, हर क्लास का एक्सटिंग्यूशर का अलग अलग कलर कोडिंग होता है। ठीक, तो ये सब आपको बताना है। फैमिलियरिटी अबाउट कॉजेज ऑफ फायर एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। यानी उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके का फायर में किस तरीके का इमरजेंसी प्रिवेंटिव मेजर्स हमें अपनाना है। क्लियर। सेफ्टी प्रिकॉशन नेसेसरी इंपॉर्टेंट ऑफ गुड हाउसकीपिंग। यानी उनको बताना है कि अपने वर्क प्लेस पे सेफ्टी प्रिकॉशन के रूप में हाउसकीपिंग बढ़िया से रखना है, और टाइमली करेक्टिव एक्शंस भी लेने हैं। ठीक। अगला है फर्स्ट एड। अगर किसी को आग के दौरान कुछ चोट लग जाती है, इंजरी हो जाता है, स्किन बर्न वगैरह हो जाता है, तो अपने को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक, या फिर मेडिकल टीम से कैसे रीच करना है उनको बताना है। ये सारा चीज हमको बताना होता है। अभी इमेज के माध्यम से भी हम देखेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है आग लगने के दौरान। सो स्टेप्स आफ्टर ऑकरेंस ऑफ फायर। यानी बताया जा रहा है जब आग लग जाए तो क्या करना है, हमें रेस करना है। एक तो रेस का मतलब क्या होता है जी, भागो जल्दी। ठीक, लेकिन यहाँ पे रेस का मतलब क्या है, रेस्क्यू, अलार्म, कंटेन एंड इवेक्युएट। जब भी आग लगे तो क्या करना है जी? अगर कोई आपका साथी, आपका पर्सन घायल हो गया है तो उसको रेस्क्यू करना है। एनी पर्सन इन इमीडिएट डेंजर, सो आपको क्या करना है, उसका रेस्क्यू करना है, हेल्प करना है। ये नहीं कि उसको छोड़ के भाग जाइए। कहीं आप ऐसी स्थिति में पड़ेंगे तो आपका साथी आपको बचाएगा। क्लियर। सो रेस्क्यू भी करना है। सेकंड, अलार्म दबा देना है। अगर आपको पता चलता है सबसे पहले आग के बारे में तो आपको अलार्म दबा देना है, ताकि बाकी लोगों को भी आग के बारे में अवेयरनेस हो जाए, पता चल जाए। सेकंड, कंटेन, आग को फैलने से बचाना है। द इमरजेंसी बाय क्लोजिंग डोर, है ना, आपको जितना विंडोज वगैरह है उस सबको क्लोज कर देना है, ताकि आग जहां पे है वहीं पे रहे, सीमित रहे, आग इधर उधर ना फैले। फोर्थ है इवेक्युएट। यानी आपको एक्सटिंग्विश द फायर इन ट्रेन्ड एंड सेफ टू डू। अगर आप आग को बुझाने के लिए ट्रेंड व्यक्ति है और आपको पता है कि एक्सटिंग्विशर कैसे चलाते हैं, किस फायर पे कौन सा एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप आग को बुझाने का प्रयास कीजिए। लेकिन आग को बुझाने का प्रयास तभी करना है जब आग आपके कंट्रोल में हो। अगर आग आपके कंट्रोल से बाहर है तो आपको आग बुझाने का प्रयास नहीं करना है। क्लियर। और देख लेते हैं इमेज में क्या क्या है, आगे वाले इमेज में। एक्सपेंड द फायर, एक्सपेंड द टर्म ऑफ फायर। यानी फायर को और क्या बोला जाता है, और क्या बोला जाता है जी? तो फायर का और फुल फॉर्म क्या है? फाइंड, इन्फॉर्म, रन,
और एक्सटिंग्यूश। ठीक। आपको आग का पता चला है तो आपको उसको सबके बारे में आग के बारे में सबको इन्फॉर्म कर देना है और अपने आप को वहां से बचा के निकलना है, रन करना है, भागना है और एक्सटिंग्यूश करने का भी कोशिश करना है। ठीक। तो ये फायर का फुल फॉर्म हो गया। और देखते हैं व्हाट टू डू इन द केस ऑफ फायर। है ना, अगर आग लगता है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले स्टॉप वेयर यू आर। सॉरी, यहाँ पे बोला गया है अगर आपके कपड़े में आग पकड़ लेता है ना। व्हाट टू डू इफ योर क्लोथ कैच फायर। अगर आपके कपड़े में आग लगता है तो आपको क्या करना है। भागना नहीं है, सबसे पहला स्टॉप, रुक जाना है जहां पे भी आप हैं। ठीक। सेकंड, ड्रॉप, नीचे की तरफ झुक जाइए, लेट जाइए। है ना, ड्रॉप द ग्राउंड। एंड थर्ड इज रोल। अब आपको रोल करना है, घूमना है, ताकि आपका जो कपड़े में आग लगा है वो बुझ जाए। कवर योर फेस विद हैंड्स एंड रोल ओवर द रन ओवर अंटिल द फायर इज आउट। यानी आपको अपने चेहरे पे हाथ रख लेना है, हैंड से कवर कर लेना है और जमीन पे रोल करना है, घूमने लगना है। जिससे क्या होगा, आपके कपड़े में जो आग लगा है वो बुझ जाएगा, एक्सटिंग्यूश हो जाएगा, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए, अब देखेंगे हम लोग ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम क्या होता है। पहले तो इमेज में देख लीजिए आप लोग। ये होता है आपका ऑटोमेटिक अलार्म डिटेक्शन सिस्टम। यानी कभी आग लगे तो उसका पता लगाने के लिए ये सिस्टम कंपनीज में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक। और इसका अलग अलग टाइप होता है, जिसमें होता है हीट डिटेक्टर। ठीक। हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर और फ्लेम डिटेक्टर। सो आपको ये तीन तरीके का फायर डिटेक्टर का नाम याद रखना है। फ्लेम डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर एंड स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर क्या करेगा, धुआं को डिटेक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे है। हीट डिटेक्टर क्या करेगा, गर्मी को डिटेक्ट करेगा, हीट को। जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम आता है इसमें, हीट डिटेक्टर में। ठीक है। टेम्परेचर के थ्रू स्प्रिंकलर सिस्टम फट जाता है और पानी को गिराने लगता है, जिससे कि आग बुझ जाती है। ठीक है। और थर्ड आता है अपना फ्लेम डिटेक्टर, जैसे यहाँ पे इस इमेज में देखेंगे कोने में, यहाँ पे एक फ्लेम है, फ्लेम को डिटेक्ट कर रहा है वो, ये हो गया फ्लेम डिटेक्टर। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये आपको आग का पता लगाने के लिए कंपनीज के लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे थ्री टाइप्स का स्मोक डिटेक्टर्स दिया गया है, हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर और फ्लेम डिटेक्टर्स। तीन तरीके का आपका फायर डिटेक्टर होता है। याद रखेंगे इसको, नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए देख लेते हैं ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर होता क्या है। So, automatic fire detections and alarm systems should be provided for detection of fire at the beginning stage and give audible alarm। यानी ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन क्या होता है, इसको प्रोवाइड किया जाता है आग को पहचानने के लिए, आग को डिटेक्ट करने के लिए, और उसका बिगिनिंग स्टेज पे आग को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक ऑडिएबल अलार्म लगा होता है जो कि आपको बता देता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे आग लग गया है। आप लोग देखते होंगे कहीं पे आग लगता है बिल्डिंग में तो सायरन बजने लगता है। तो सायरन कब बजा, जब आपको आग का पता चला। ठीक। अगर आपको आग का पता नहीं चला तो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर को पता लगता है और ये ऑटोमेटिक आग का सायरन अलार्म बजाने लगता है, जिससे पूरे प्लांट में सभी को पता चल जाता है कि वहां पे आग लग गया है और अब हमें भागना है यहाँ से। क्लियर। Fire detectors are designed to detect one or more of them three characteristics of a fire. Like first is smoke, heat, second is flame, and third is first is smoke, second is heat, and third is flame। ठीक। यानी आपको तीन तरीके का फायर डिटेक्ट करता है फायर डिटेक्टर, स्मोक को, हीट को और फ्लेम को, यानी धुआं को, गर्मी को और आग की लपटों को। क्लियर। No one type of detector is the most suitable for all applicant and final choice of dependent on the circumstances. It is often useful to use combination of different type of detectors. Detectors of suitable type should be provided at the various location of plant, administrative buildings, service buildings और laboratories। यानी बोला गया है यहाँ पे जितना भी टाइप का आपको फायर डिटेक्टर बताया गया है,
उसको हम क्या करते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने जो भी बिल्डिंग्स का कैटेगरी है, डिजाइन है, उसके अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जहाँ पे लगता है कि आग लगने के बाद धुआं ज्यादा फैलेगा, तो वहां पे हम स्मोक डिटेक्टर लगाएंगे। जहाँ पे लगता है कि आग लगने के बाद हीट ज्यादा होगा, तो वहां पे हम हीट डिटेक्टर लगाते हैं। जहाँ लगता है कि आग लगने के बाद फ्लेम ज्यादा निकलेगा, तो वहां पे हम फ्लेम डिटेक्टर लगाते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू चॉइस। क्लियर? अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तीनों टाइप का स्मोक डिटेक्टर, सॉरी हीट डिटेक्टर्स आपको बता दिया गया है, फायर डिटेक्टर, जो कि तीन तरीके का होगा, हीट, स्मोक और फ्लेम। तीनों का पहचान करने के लिए तीन तरीके का डिटेक्टर्स लगाया जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं फायर हैजर्ड, यानी जब कभी आग लग जाए तो हमें क्या करना है उस आग से बचने के लिए। सम ऑफ द कॉमन टर्म्स यूज इन फायर हैजर्ड, यानी आग से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, फायर एस्केप रूट को तैयार करना होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते होंगे, बिल्डिंग्स के किनारे क्या किया गया है जी, ये सीढ़ी अलग से लगा दी गई है। ये होता है इमरजेंसी एस्केप रूट। फायर एस्केप आर एक्सटर्नल स्टेयर meant for being used by the occupant in case of fire। यानी बोला गया है, फायर एस्केप एक्सटर्नल स्टेयर को बोला जाएगा, जिसमें कि हम अलग से एक स्टेयर को लगा देते हैं बिल्डिंग के बाहर, ताकि किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाए तो वहां का जो व्यक्ति है इस सीढ़ी का इस्तेमाल करके अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाल पाए। अगला है ट्रेवल डिस्टेंस, यानी आपको अगर किसी प्लांट में, किसी कंपनी में, किसी बिल्डिंग में फायर इमरजेंसी प्लानिंग के तहत एग्जिट डोर्स का इस्तेमाल करना है, तो उसमें आपको ट्रेवल डिस्टेंस कम रखना है, कम से कम। क्लियर? तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, इट इज द डिस्टेंस विच आर पर्सन हैज टू कवर ड्यूरिंग द फायर टू अराइव एंड एग्जिट। यहाँ पे देखेंगे दो तरीके का एग्जिट दिया गया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे होगा तो उसका नियर बाय एग्जिट यहाँ पे होगा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ है तो उसका नियर बाय एग्जिट ये होगा। ठीक, तो इस तरीके से बताया गया है। यानी कंपनीज के अंदर भी हर 100 मीटर पे इमरजेंसी एग्जिट डोर लगाना जरूरी है, यानी एक या एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। फायर टावर आर सेफ escape रूट mean to be used during fire for multi-story building in which there is a way from the warriors flow through corridors and passageway etc। बोला जा रहा है फायर टावर का भी आपको इस्तेमाल करना होता है आग से सुरक्षित एस्केप करने के लिए, बचने के लिए। और ये ज्यादातर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में लगा होता है। मल्टी स्टोरी बोले तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े माले की बिल्डिंग है, जैसे 15 माले की, 20 माले की, 25 माले की जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी सीढ़ियां लगाई जाती हैं अलग से एग्जिट करने के लिए। अगला है एग्जिट डोर्स। These are meant for safely exit of people of a building which can be used during an emergency। Example of fire exit are doorways, passageways। बोला गया है आपको इमरजेंसी एग्जिट साइन बोर्ड्स वगैरह को भी वर्क प्लेस पे लगाना जरूरी है। जहां पे भी आपका इमरजेंसी एग्जिट रूट है, उस पे आपको इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट को लगाना, इंस्टॉल करना जरूरी होता है। क्यों? ताकि इससे वर्कर्स को आसानी से पता रहे कि हमें आग लगने के दौरान किस तरफ भागना है, किस दिशा में भागना है, किस डायरेक्शन में भागना है। ठीक, उनको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट पिक्टोग्राम्स को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, यानी आग बुझाने के लिए कितने तरीके का, कितने टाइप्स का इक्विपमेंट होता है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। फर्स्ट इज फिक्स, सेकंड इज पोर्टेबल एंड थर्ड इज मोबाइल। यानी तीन तरीके का फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होता है। पहला क्या है, तो फिक्स। फिक्स में क्या क्या, तो फायर स्प्रिंकलर, फायर हाइड्रेंट और होस पाइप रील। ये है आपका हाइड्रेंट सिस्टम। ठीक, ये आपका स्प्रिंकलर। ठीक, स्प्रिंकलर है, ये याद रखिएगा। स्प्रिंकलर क्या करता है, हीट को डिटेक्ट करता है। इसके अंदर ये जो ग्लास लगा है रेड कलर का, इसमें कुछ 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, 56 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस का ये ग्लास होता है। इतना डिग्री सेल्सियस अगर ये कैच कर लेता है तो ये ब्लास्ट कर जाएगा और यहाँ से पानी का
रिसाव होने लगता है, ठीक, इसको स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं, याद रखिएगा। ये हमारा फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में आता है। अगला है होस पाइप रील। इस तरीके का आप लोगों ने पाइप रील कई बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में देखा होगा, ठीक है, लगा रहता है। अगर आग लगता है तो इस पाइप का भी इस्तेमाल हम लोग आग बुझाने के लिए करते हैं, इसमें पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अगला है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब ये होता है जिसको कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करके ले जा सके, है ना। विच कैन बी कैरी वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजली, इट इज कॉल्ड पोर्टेबल। ठीक। अब पोर्टेबल में क्या क्या आता है, तो फायर एक्सटिंग्यूशर आता है ना, फायर पाइप रील आता है, होस पाइप। ये हमारा होता है पोर्टेबल, इसको उठा के आसानी से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं हम लोग। अगला है मोबाइल। ट्रॉली एक्सटिंग्यूशर फायर फाइटिंग व्हीकल्स। मोबाइल यानी जिसमें कि व्हीकल्स में व्हील लगे होंगे, ठीक, यानी वो चल के खुद जाएगा, चल के खुद आएगा, ठीक, जैसे कि आपका यहाँ पे फायर फाइटिंग व्हीकल और ट्रॉली, फायर फाइटिंग ट्रॉली। तो ये था हमारा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का टाइप्स। अभी एक और चीज आपको देख लेना है लास्ट इस चैप्टर का, फायर होज कितने कलर्स का होता है, तो 3 कलर्स का होता है और तीनों का अलग अलग मतलब है, ठीक। हमने जो होज पाइप रील देखा है वो 3 तरीके का होता है, ठीक। तीनों का अलग अलग मतलब है, तीनों का अलग अलग कलर कोडिंग है। तो सबसे पहला है क्या, सो रेड। रेड क्यों, रेड का जो लेंथ होता है 22.5 मीटर होता है और ये फायर फाइटिंग टीम इस्तेमाल करती है। सेकंड है येलो। अगर येलो कलर का पाइप मिले तो वो 15 मीटर का होगा और ये ऑपरेशन या प्रोसेस डिपार्टमेंट में फिक्स किया जाता है। थर्ड है व्हाइट। व्हाइट भी आपका 22.5 मीटर का होगा और ये आपका कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनीज या कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट्स वगैरह को दिया जाता है ताकि वो इससे आग बुझा सके। क्लियर, इसका बस इतना ही मतलब था, तीनों ही आग बुझाने के लिए काम आता है, बस इनका कलर कोडिंग अलग है, जिससे आपको पता चल जाए कौन सा किस डिपार्टमेंट के लिए है और किसका लेंथ कितना है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग पैटर्न, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग्स, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कशन करा कि फायर कितने टाइप्स का है, फायर को कैसे बुझा सकते हैं, फायर लगने के बाद हमें क्या क्या चीजें करनी है, क्लासेस ऑफ फायर क्या है, एक्सटिंग्विशर्स के क्या क्या क्लास है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिला। सो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं, है ना, जो कि आपका रहेगा कन्फाइंड स्पेस का, जो कि अभी तक नहीं हुआ है आई थिंक। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं आपसे, अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।